भारत ने 1971 का युद्ध जीता, लेकिन जीत का श्रेय कांग्रेस की फर्जी आयरन लेडी इंदिरा गांधी ले गई। लेकिन जीत के पीछे रणनीति किसकी थी, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अगर इस युद्ध के समय इंदिरा गांधी की सुनी गई होती तो ये वॉर जो दिसंबर 1971 में हुई वो अप्रैल में ही हो जाती और भारत के हिस्से आई होती एक और हार, क्योंकि तब न हमारी सैन्य तैयारी पूरी थी, न समय हमारा साथ देता। इस युद्ध को अप्रैल से टालकर दिसंबर में ले जाने से लेकर इसे जीत के मंजिल तक पहुंचाने का पूरा श्रेय जाता है हमारे तब के सैन्य प्रमुख मानेकशॉ को। इंदिरा गांधी अप्रैल 1971 में ही युद्ध लड़ने की जिद ठान बैठी थी, बगैर कोई भी तथ्य को समझे। वो सैम मानेकशॉ थे जिन्होंने उन्हें समझाया कि हमें न केवल पूर्वी पाकिस्तान में ढाका को कैप्चर करना था, साथ ही साथ पश्चिमी तरफ से अपनी सीमा की रक्षा भी करनी थी। यदि युद्ध लंबा चलता तो सेना के भंडारण कम पड़ सकते थे, साथ ही सेना को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार करना था। दावा तो ये भी किया जाता है कि अप्रैल में सेना के पास 190 से अधिक टैंक थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण 11 से 12 ही चालू हालत में थे। हिमालय की तरफ से चीन का खतरा, पूर्वी पाक में मानसून का खतरा। वह पूर्वी पाक में बांग्लादेशियों के नरसंहार को रोकने में मदद करना चाहते थे। उन्होंने इंदिरा को सैन्य स्तर पर ठोस सुझाव भी दिया, क्योंकि इंदिरा को भौगोलिक चुनौतियों और सैन्य स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दिसंबर तक युद्ध को टालने के लिए इंदिरा को राजी कर लिया। केवल उनके निर्णय की वजह से हम सही योजना बनाने में सक्षम हुए और सबसे बड़ी जीत हासिल कर पाए। उसके बाद उनके नेतृत्व में हमारी सेना ने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों को हमारी सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है, उसे हमने पाकिस्तान के अत्याचार से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी की बात ना मानकर भारत को मिलने वाली एक बड़ी हार से बचा लिया था। बस दुख इस बात का होता है कि जिस सैन्य प्रमुख मानेकशॉ ने हमें इतनी बेहतरीन जीत दिलाई, कांग्रेस ने उस इंसान के साथ बेहद ही घटिया राजनीति की। कांग्रेस ने 20 सालों तक मानेकशॉ की पेंशन रोक कर रखी। वो तो भला हो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का, उनको जैसे ही ये शर्मनाक बात पता चली, उन्होंने तुरंत ही उनकी पेंशन राशि भिजवा दी। लेकिन जब तक उनको ये पेंशन मिली, तब तक वो मरणासन स्थिति में आर्मी अस्पताल में पड़े थे। मानेकशॉ तो बस एक उदाहरण है। कांग्रेस ने कभी भी हमारे सैनिकों का मान नहीं रखा, चाहे नेहरू गांधी परिवार के किसी भी नेता की सरकार रही हो। 1971 की लड़ाई भारत भले ही जीत गया हो, हमारे सैनिकों ने अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर हमें जीत जरूर दिला दी, मगर सत्तासीन कांग्रेस ने बदले में उनका कभी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने हमारे सैनिकों का हमेशा अपमान ही किया है।